66 वॉट इसकी बिजली का खर्चा है, 24 घंटे चलाना है, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट के पैसे आपने वापडा को देने हैं। ये जो इंपोर्टेड मोटर मैं आपको बलिनो मोटर कह रहा हूँ ना, जिसके 2800 आरपीएम है, ये तबाही मोटर है। तो क्या हवा कम होगी इसकी फिर? भाईजान एक बेडरूम के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। और ये सीजन का स्टार्ट है, सीजन में ये चीजें नहीं मिलती। अच्छा, हाँ जी। और प्राइस इसकी ऐसी है कि छत वाले पंखा भी शायद इस कीमत में नहीं आता। अच्छा, छत वाले पंखे को भूल जाएंगे। छत वाला पंखा तो फिर आपको वही गर्म हवा देगा ना, नीम गर्म सी हवा देगा। ये तो कम से कम ये तो वादा तो करेगा आपसे ठंडी हवा देने का। अच्छा, ठंडी हवा भी देगा? ठंडी हवा देगा और 15 सेंटीग्रेड का फर्क डालेगा कमरे के अंदर। आराम से आपका 20 टेम्परेचर ये मेंटेन करके देगा आपको। पक्की बात। अगर 22 भी दे दे भाई जी, तो 22 भी आप एक खेस के साथ लेके सोते हो। हाँ, ठीक है। और ऊपर 2 जल बोतलें भी आपको फ्री मिल जाएंगी। ये बर्फ खाने वाली मशीन है तो वो ये बुरा नहीं है। अच्छा, बर्फ खाने वाली मशीन ये है? मशीन है भाईजान, यकीन माने ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो पैड्स हैं ये एवापोरेटिव पैड है, इंपोर्टेड पैड है। इसकी इजाद जो है मुर्गी खाने से हुई थी। मुर्गी खाने में यानी कि इन्होंने 22 टेम्परेचर मेंटेन किया होता है। अगर आप फॉक वाले उसके अंदर आप जाएं ना, तो वहाँ पे आपको ठंड लगेगी, क्योंकि उनको स्टीरॉयड वगैरह के इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो बॉडी से हीट होती है। ये वो इंपोर्टेड पैड है जिसने ठंडक देनी है। अभी इसमें यानी कि मोटर लग चुकी हुई है, पंखा लग चुका हुआ है। ये ऊपर वाली जो घूमने वाली मोटर है, जो कि ये इस तरीके से मूव करेंगे। ये देखें, ये ना, इसको मैं मैनुअली मूव करता हूँ तो ये देखें पूरी की पूरी रेलिंग जो है वो काम कर रही है, ये वाली। अच्छा। ठीक है। यानी कि ये मोटर इस तरीके से घूमेगी तो ये पूरी रेलिंग काम करेगी कि जब सीजन ऑफ हो जाए ना, आप इसको इस तरीके से बंद कर लें। अच्छा, डस्ट ठीक वगैरह है, भी नहीं जाएगी? डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी, बच्चे पेंसिल शार्पनर वगैरह भी अंदर नहीं फेंकेंगे। अब बिजली के खर्चे के ऊपर बात कर लेते हैं। बिजली का खर्चा बिल्कुल ले जी, ये देखिए एम्पेयर मीटर हम लोगों ने लगा दी है। हाँ जी, अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ जी। और लाइव दिखाते हैं। हाँ हाँ, दिखाएं दिखाएं, सबको दिखाएंगे। सर हमारा तो पर्दा है ही नहीं ना। 100% कॉपर ऊपर मेंशन है जी। ठीक है, ठीक है। 2800 आरपीएम भी इसमें मेंशन है, यानी कि ये 2800 चक्कर लगाता है 1 मिनट के अंदर। 10 फुट थ्रो है और पूरे महीने का बिल जो है इसका 1 यूनिट है। 5 वॉट का पंखा है। क्या बात कर रहे हैं? 5 वॉट का पंखा है भाई। अच्छा, हाँ जी। पूरा महीना चलाएं, 1 यूनिट? 1 यूनिट का बिल है। 1 यूनिट कितने का है? 50 रुपए का। 50 रुपए का, यानी कि पूरे महीने का खर्चा सिर्फ 50? सिर्फ 50 रुपए, सिर्फ 2000 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको विजिट करवाते हैं एसी डीसी रूम कूलर तैयार करने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री का। इस साइड पे आप लोग स्टॉक चेक कर सकते हैं, ये भी सारा स्टॉक लगा हुआ है। और ये आप लोग पैड देख सकते हैं, पैड की क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे। यानी कि आपको रूम कूलर का एक एक पार्ट दिखाने वाले हैं, खोल के दिखाएंगे अंदर क्या लगा हुआ है, बाहर क्या लगा हुआ है, मटेरियल कौन सा है, आपको क्या चीज हम देने जा रहे हैं। तो आपने वीडियो को स्किप और मिस नहीं करना। और मजे की बात यह है कि इस फैक्ट्री में आपको जो भी कूलर मिलेगा, जो भी रूम कूलर मिलेगा, वो फैक्ट्री रेट पर मिलेगा। रेट की मुकम्मल गारंटी है, चीज की भी मुकम्मल गारंटी है। तो हम यहां पर चलते हैं, यहाँ के ओनर की तरफ, उनसे हम डिस्कशन का आगाज करते हैं। फैक्ट्री के ओनर जहांजेब भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपकी फैक्ट्री में कौन कौन से कूलर तैयार किए जा रहे हैं? हम लोग जो इंटेक्स ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं। इंटेक्स हम लोगों का अपना ब्रांड है और क्वालिटी हम लोग इसमें, यानी कि पहले हम कंपनियों का माल बेचते थे, फिर अब मामला ये था कि मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेंट्स थी। बेसिकली उन कंप्लेंट्स को हम लोगों ने दूर करने के लिए और क्वालिटी जो मैं बेहतर समझता हूँ वो हमने इन कूलर्स में लगाई है, ताकि बेस्ट क्वालिटी में हम लोग कम प्राइस के अंदर हम एंड यूज़र को फैसिलिटेट कर सकें जी। तो उसमें हमारे पास प्लास्टिक में ये जितने भी एयर कूलर्स हैं सारे के सारे प्लास्टिक के अंदर हैं। ये मेरी बात हमेशा से याद रखिएगा कि एयर कूलर को जिसने ठंडा करना है ना, वो है पैड। अगर एवेपोरेटिव पैड 100% एवेपोरेटिव पैड 1 नंबर क्वालिटी का लगाया जाएगा, वो 15 से 20 सेंटीग्रेड का फर्क डालेगा ही डालेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कूलर आपके पास कौन सा है। ठीक है, इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं है। मैं आपसे जो कमिटमेंट कर सकता हूं वो मोटर के आरपीएम की कर सकता हूं, जो कि हम लोग खुद बना रहे हैं। प्लास्टिक जो एयर कूलर है वो हम लोग बनाया गुजरांवाला से सोर्स कर रहे हैं। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं जो हम लोग असम्बल, यानी कि जो आप असम्बलिंग लाइन के ऊपर मुख्तलिफ एयर कूलर्स देख भी रहे हैं, इस वक्त लेबर भी लगी हुई है जो वो काम कर रहे हैं। उनकी जहाँ जहाँ जो जो नट बोल्ट लगना चाहिए था वो लग रहा है और एयर कूलर को बैलेंस करना काम है।
अगर हम पैड अपना मोटा लगा देते हैं, फैन में जो है सक्शन पावर नहीं है, तो एयर कूलर फ्लॉप है। अगर सक्शन पावर ज्यादा है और पीछे पैड पतला है या अप टू स्टैंडर्ड नहीं लगा हुआ, तो देन आप मसला है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको आगे अपनी असेंबलिंग लाइन वगैरह दिखाता हूँ। तो ऐसा सब मुझे उम्मीद है जो लोग हमें देख रहे हैं वो इसको सीख लेंगे, इसको देख लेंगे, फिर जहां आप लोगों की दिल की सेटिस्फेक्शन है वहां से आप लोग एयर कूलर ले सकते हैं। यानी कि आज हमने रोम कूलर को नंगा करके दिखाना है कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, ताकि नाज़रीन को समझ आ सके, जो लोग ये लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनके पैसे जाया ना हो। अच्छा सर, मैं अपनी ना कोशिश दिखा सकता हूँ कि हम लोग एक छत के नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी को हमने कैसे मेंटेन किया हुआ है। और ये मेरी आपसे गारंटी है, किसी भी कंपनी का ब्रांड आपने उठा लेना है, हम लोग आपको लोअर बॉटम पे मिलेंगे। सर्विसेज का हमारा आपका वादा होगा, आउट ऑफ द वे जाके हम लोग सर्विसेज देंगे। और इसके अलावा आज तक कोई भी कंपनी मोटर की रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं दे रही, हम लोग रिप्लेसमेंट वारंटी भी क्लेम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर अगर मोटर ख़राब हो जाती है, बर्न आउट हो जाती है, तो हमें हमारा नुमाइंदा अपने पास बुला लें। अगर खुद आना चाह रहे हैं तो आएँ, पुरानी मोटर दें और बगैर किसी वेट के हमसे नई मोटर ले जाएं। अच्छा, रिप्लेसमेंट वारंटी। और कूलर ले जाते हुए या कोई घर में कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कूलर बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, टैंकी टूट जाती है मोस्टली लोगों की, तो वो कंपनियां अपने कस्टमर को शदीद किस्म का खजल ख्वार करती हैं। हमारे पास इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। घर पे बैठे हुए कॉल करें, हमारा नुमाइंदा आपके डोर स्टेप पे आएगा, मिनिमम से अपने आने जाने के चार्जेस लेगा। आपकी टैंकी, आपका साइड का पैड या कोई टॉप आपका टूट गया या इवन आपका पंखा टूट गया है तो वो आपको रिप्लेस करके देगा। कोई भी पार्ट टूट गया तो मसला कोई नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो नया पार्ट में ये अगर इतना यहाँ पे अगर एक सेटअप आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ, तो स्पेयर पार्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। जबरदस्त हो गया। ठीक है, दिखाते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने मॉडल्स तैयार कर रहे हैं आप? अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट लाइन में जो इस सीजन में हम लोगों ने जो प्लान किया है वो तकरीबन 6 से 7 मॉडल्स हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास 5 मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो पहले मॉडल्स दिखा दूं। ये हमारी एक असेंबली लाइन, ये हमारा जो 777 कूलर है वो इस वक्त ये बन रहा है। ठीक है, अभी इसमें यानी कि ये मोटर लग चुकी हुई है, पंखा लग चुका हुआ है। ये ऊपर वाली जो घूमने वाली मोटर है जो कि ये इस तरीके से मूव करेंगे, ये देखें, ये ना इसको मैं मैनुअली मूव करता हूँ तो ये देखें पूरी की पूरी रेलिंग जो है वो काम कर रही है, ये वाली। अच्छा। ठीक है, यानी कि ये मोटर इस तरीके से घूमेगी तो ये पूरी रेलिंग काम करेगी। यहाँ पे इसको हल्का सा ग्रीस करके इसको लगा दिया जाएगा। इसके साइडों के ऊपर इसके पर्दे हैं जिसमें पैड इंस्टॉल होंगे और पैड इंस्टॉल होने के बाद फिर इसमें पानी डाल के चेक किया जाएगा कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। और ये पंखा, ये मोटर हमारी बड़ी स्पेशल है जी। ये मोटर जो है 1400 आरपीएम की मोटर है और ये मोटर सिल्वर में हम लोगों ने तैयार की है ताकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो इसके अंदर आ सके। हम इसको कॉपर में भी रेडी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें ये है कि फिर 2500-3000 रुपए ये मोटर महंगी चली जाएगी। अच्छा। और हम लोग इस मोटर के ऊपर इतने कॉम्पिटेंट हैं कि इसको हम पूरे साल की हम लोग वारंटी दे रहे हैं। पूरे साल की जैसे मर्जी चलाएं। और ये मोटर पहले भी हमारी थी और अब भी हमारी है। अच्छा। जैसा भी होगा मामला, यानी कि अगर साल के बाद भी अगर इसमें कंप्लेन आती है तो हम लोग इसके जवाब दें। अच्छा, जवाब दें। रिप्लेसमेंट वारंटी हम लोग देंगे। इसमें और क्या तरतीब है बताइएगा? इसमें फिर इसके बाद इसके ऊपर एक टॉप आ जाता है, वो अब हम अगर रियल कूलर की तरफ चले जाते हैं जी जी, तो ये हमारा ये इस साइड के ऊपर आ जाए। अच्छा, ये रेडी है? ये रेडी है। अच्छा। इसके ऊपर ये वाला ढकना लगेगा। इसके ऊपर हम लोगों ने एक लिड डिजाइन की है जिसमें हमारे पास सीधा फर्दर 3 बटन्स आ जाते हैं। टॉप क्रिस्टल में बना दिया है। अच्छा। रिफ्लेक्टिंग प्लास्टिक है। इसको हम ओपन करते हैं तो ये देखें, ये बड़ा डीप सा जो है ये इसमें पैन दिया हुआ है जिसमें पानी जो है वो सारा इकट्ठा होता है और यहाँ से आकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा। और इसके साथ साथ इसमें जो जेल बॉटल्स, जो कि हम 2 जेल बॉटल्स हर कूलर में हम लोग फ्री दे रहे हैं। ये फ्री दे रहे हैं? ये 2 जेल बॉटल्स फ्री होंगी। और ये मैं इसका ढकना ओपन करके ये जेल बॉटल ये देखेंगे। अच्छा, ये क्या दिखा रहे हैं? ये प्योर जेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्योर जेल है। इसका क्या बेनिफिट है? ये इसका बहुत अच्छा सवाल है। ये एक मर्तबा जम जाए यानी कि 45 मिनट्स में ये पूरी बॉटल जम जाती है। ठीक है,
और उसके बाद जो है ये अपना 4 घंटे तक ये अपना बैकअप देती है, यानी कि पानी को मजीद ठंडा कर लेती है। सर मार्केट में जो रोम कूलर मिलता है और आपका जो कूलर है इसमें क्या फ़र्क है? मैंने भी आपसे ना स्टार्टिंग में एक बात की कि कूलर जो सा मर्जी हो, जो पैड है ना ठंडक उसने देनी है। अच्छा, ठीक है। अब ये एक ना इम्पोर्टेड पैड देखें, ये देखें, ये इससे ना आर पार आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी कि अगर यहाँ से मैं अगर रोशनी भी देखूँ ना तो वो भी बहुत कम नज़र आ रही है बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना जी। तो ये जो पैड्स हैं ये एवेपोरेटिव पैड है, इम्पोर्टेड पैड है। इसकी इजाद जो है मुर्गी खाने से हुई थी। मुर्गी खाने में यानी कि इन्होंने 22 टेम्परेचर मेंटेन किया होता है। अगर आप फॉक वाले उसके अंदर आप जाएं ना तो वहाँ पे आपको ठंड लगेगी, क्योंकि उनको स्टीरॉयड वगैरह के इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो बॉडी से हीट होती है। ये वो इम्पोर्टेड पैड है जिसने ठंडक देनी है और ये ह्यूमन फ्रेंडली है। सांस का किसी को मसला मसाइल वगैरह नहीं होता और ये काफ़ी हद तक जो डस्ट है उसको ये क्लियर कर देती है हवा में से, यानी कि घर में आपको डस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है। पहले एक जगह कूलर ऐसा होता था कि जिसमें नज़ले ज़ुकाम होते थे, जिस्म दर्द करता था, वो इस तरह का ये लगा के आपको मामले नहीं। और ह्यूमिडिटी में, बरसात के मौसम में ये पैड अगर आप कूलर में से वाटर ड्रेन कर देते हैं तो ये पैड नमी का तनासब बरकरार रखता है, उसको सक्शन करता है और आपको बेहतर हवा देता है। ठीक है। और ये सारा नेचुरल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो ये पैड्स आपको देते हैं। ठीक है। ये 2 इंच का पैड है जी, ये इसकी थिकनेस दिखाएं, ये 2 इंच का पैड है और ए ग्रेड का पैड है जो कि हम अपने ये 777 एयर कूलर के अंदर हम लोग लगा रहे हैं। यानी कि मुझे ये समझ आई है कि पैड का रोल बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप कहेंगे इसकी लाइफ क्या है? यकीन माने 3 से 4 साल अगर आप इस पैड को कमर्शियली भी यूज करते हैं ना, ये पैड कहीं नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाएगा 3 साल तक। 3 से 4 साल, 3 से 4 साल इसकी लाइफ है। इसकी लाइफ है। ठीक है। ठीक है। और आराम से अपना वो पानी, जो पानी वाला पाइप है उसमें इसकी साइडें खोलें, इसको धो लें और दोबारा नए का नया। जबरदस्त। ठीक है। तो और ये हमारे 777 इसके फ्रंट आप बेशक दिखा दें। अच्छा, ये एयर कूलर जो है ये हमारे पास जो है, हम लोग इस वक्त इरफान भाई आपके चैनल से जो भी आएगा उसको हम देंगे 22,000 में। अच्छा। 22,000 में 1 साल की मोटर की रिप्लेसमेंट वारंटी, 2 जल बोतलें हमारी तरफ से गिफ्ट और 2 इंच का पैड इसमें से निकलेगा। और ये एक मरतबा अपने 5-8 मरले के घर में लगा लें, इंशाल्लाह ताला मुझे दुआ देंगे। 40 ही टेम्परेचर अब नेक्स्ट वीक के अंदर आ रहा है, 40 ही। और बड़े आराम से लगाने के 1 घंटे के बाद अपना मीटर पे चेक कर लीजिएगा, आराम से 16, 17, 18 टेम्परेचर होगा। अगर नहीं करता तो हम लोग बैठे हैं, अपने पैसे लें और हमारी प्रोडक्ट हमें वापस। अच्छा, वापस कर दें। वापस अगर नहीं समझ आती, नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। को आपने बोला कि 18 पे लेके आएगा, 18 पे लेके आएगा, पक्की बात है। यानी कि ना 40 टेम्परेचर आउटसाइड है तो घर के अंदर ना नॉर्मली 33-35 सेंटीग्रेड होता है जी। ठीक है। वो छत का यानी कि एक डिफरेंस होता है, साया होता है। बिल्कुल। तो और वहां पे ये 20, 18, 16, 15 और रात के टाइम 12-13 भी लेके जाएगा। ठीक है। और 22,000 के। और अगर मैं इससे आपको ये कहूँ ना कि बर्फ खाने वाली मशीन है तो वो ये बुरा नहीं है। अच्छा, बर्फ खाने वाली मशीन ये है? मशीन है भाईजान, यकीन माने ये बर्दाश्त नहीं होगा। एसी को बोल जाए। एसी तो एसी एक और चीज है। अच्छा। लेकिन नेचुरल जो एयर कूलर है ना जिसमें जिंदगी गुजारने का मजा है, वो यकीन माने वो यही है मेरे नजदीक। बाकी बहु बंदे बहुत हैं भाई। सही हो गया। अच्छा, मार्केट से कितना सस्ता दे रहे हैं आप लोग? हाँ, कोई भी ब्रांड उठा लें भाई जी, कोई भी ब्रांड उठा लें। और ये 95 लीटर का एयर कूलर है, उसकी मार्केट से प्राइस पता कर लें, 30,000 32,000 रुपए के राउंड अबाउट है। ठीक है। हम लोगों की अपनी असेंबलिंग है, स्पेयर पार्ट के कोई इश्यूज नहीं है, हमसे ओपनली मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट 1 एम्पेयर लोड है इसका। मार्केट से 10,000 रुपए सस्ता है। हाँ तकरीबन। हाँ, 10,000 ऐसे ही बनता है। अच्छा, अगला मॉडल दिखाते हैं जी। ये हमारा जी 444 मॉडल है और बड़ा खूबसूरत फैंसी कलर का, और इस पे ये टॉप इसका देखिएगा जी, बड़ा खूबसूरत सा इसको दिखाया हुआ है। ये स्क्रैच वगैरह भी इसके ऊपर नहीं आते जी। इसके ठीक ऊपर है। तो ये देखें, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी बड़ी खूबसूरत, हाँ जी, बने हुए हैं। बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं जी, बिल्कुल। तो क्या बर्फ इसके ऊपर जैसी ठंडक करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने आपसे कहा ना कि 24 से 48 घंटे में अपना जाएं, कूलर हमसे लेके जाएं, नहीं पसंद आता हमें वापस दे दें, कोई कटौती नहीं भाई जी, कोई कटौती नहीं। माथे पे बाल तो नहीं ना 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 ना। ये देखें, हम इसका टॉप ओपन करते हैं,
ओके। इसमें आप देखें कि 3 जल बोतलें इधर आ जाती हैं, 3 जल बोतलें इधर आ जाती हैं। अगर किसी का बहुत ज्यादा वर्ष को तीसरे पोर्शन पे रहता है, किसी की टीन की छत है, या कुछ लोग जो कि फैक्ट्रियों में असेंबलिंग्स वगैरह कर रहे हैं जहां पे हीट का तनासुब बहुत ज्यादा है, यकीन माने ये और ये हमसे एयर कूलर ले लें, इंशाल्लाह जाके दुआ देंगे। बर्फ खाने बनाए भाई जी। और जनाब यारी इसकी 60 फुट थ्रो है। अच्छा, 60 फीट, इतनी ज्यादा। 5 मरले का घर है ना, तो एक दीवार से दूसरी दीवार तक ये हवा फेंकेगा। अच्छा, हवा फेंकेगा, पक्की बात है। पक्की बात। अब आपको चेक भी करवाते हैं। मोटर कैसी लगी है? मोटर जो है इसमें अगेन जो अभी मैंने आपको मोटर दिखाई है, एक जरा प्लीज मोटर भी दिखाइएगा जी, प्लीज। मोटर भी दिखा दें। और इसके अंदर पैड कौन सा यूज किया आपने? बहुत अच्छा सवाल। पहले मोटर का आपका आंसर दे दूं। आ जाए जी, ये देखें जी, ये मोटर आ गई। ये मोटर आ गई जी। अच्छा, ये सिल्वर की मोटर है जी। अच्छा, ठीक है जी। और सिल्वर की मोटर में ऐसा होता है कि जब सिल्वर का टांका लगाया जाता है ना जी, तो वहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। हम लोगों ने ये सिल्वर के टांके की मशीन ला के रखी हुई है जो कि इसको सोल्डिंग करती है और पंच कर देती है। इसका कोई भी टांका इसमें ढीला नहीं रहता, तभी तो हम लोग इनकी वारंटियाँ दे रहे हैं। अच्छा, ये मोटर है जी। अच्छा। अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट बना होता है कि सिल्वर की मोटर जल्दी जल जाती है। मैंने तो कहा साल 1.5 साल में हम इधर ही हैं, अच्छा, इधर ही है। आए और फ्री में हमसे चेंज करवा रहे हैं। जबरदस्त। ठीक है जी। 1.5 साल की वारंटी के हाँ साथ। जी। और ये काफी वेट है सर जी, इसका? काफी वेट है जी, काफी वेट है। इसमें सिल्वर लगा हुआ है, माल लगा हुआ है जी इसके माल लगा हुआ अंदर। है। हाँ जी। अच्छा, पैड के ऊपर बात कर लेते हैं। पैड पे बात पैड करें जी। कौन सा है इसमें? यार ये पैड बड़ा कीमती पैड है। क्या मतलब? गोल्ड लगा हुआ है इसके अंदर? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ये जो ब्राउन कलर का पैड था, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। कूलर जब हम यूज करते हैं ना जी, तो उसमें से एक पानी की स्मेल, एक हमक सी आती है, बिल्कुल। वो ये पैदा नहीं होने देता। इसमें किसी भी किस्म का कीड़ा नहीं लगता। अच्छा। इसमें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एवापोरेटिव पैड के अंदर, और ये 90% एयर को प्योरीफाई कर रहा है। 90% एयर को प्योरीफाई कर रहा है। और इसमें भी अगर आप आर पार देखना चाहें तो आपको कहीं से भी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप ये देखेंगे पंखे में कितनी ताकत होगी जो कि इसमें से ठंडक खींचेगा ये। बिल्कुल। अगर हम इसमें 2 से 3 मरतबा ऊपर से मैं वैसे पानी नीचे की तरफ गिराऊं तो 2 से 3 मरतबा 2 से 3 सेंटीग्रेड का वैसे ही फर्क आ जाएगा। अच्छा। ये जो एरोकेशन है ना जी, पहले ये पानी को जज़ब करेगा, फिर उसके पोर्स ओपन होंगे, और उसके बाद वो पानी को जो है जब नीचे आएगा तो उसमें सेंटीग्रेड्स में फर्क आना शुरू हो जाएगा, ठंडा कर देगा। ठंडा कर देगा। और मेरे पास आए, मेरे वेयर हाउस पे आए, मैं आपको कूलर चला के दिखाता हूँ। उस पर आपका उल्टा हाथ लगाना मुश्किल होगा। जो पानी का टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 15 सेंटीग्रेड होता है। 33-34 सेंटीग्रेड का आपने पानी इन करना है, और 15 मिनट के बाद आपने इसमें से पानी कितने सेंटीग्रेड का लेना है? 15 सेंटीग्रेड का। ठीक है, ठीक है। 15 सेंटीग्रेड का पानी होगा तो आप ये देखें कि ये हवा जो है ये 17-18 सेंटीग्रेड की देगा। अब इससे वो बात भी प्रूफ हो जाती है मेरी वाली जो मैंने इससे पहले बताई थी कि जी 33 सेंटीग्रेड से ये 15 सेंटीग्रेड में किस तरह कन्वर्ट होगा। और इसकी लाइफ कितनी? 5 से 6 साल। इसकी ज्यादा है? पैसे भी ज्यादा है। क्या रीजन है? इंपोर्टेड है, इसकी मोटाई ज्यादा है, इसका पेपर बहुत स्पेशल लगा हुआ है, इसके पोर्स हमारे इस पैड से और बेहतर लगे हुए हैं। अच्छा, इस तरह का ना मिलता जुलता एयर कूलर आपको सारी मार्केट से मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके आर पार तो नजर नहीं आ रहा। हाँ जी। तो मोटर में इतनी पावर होती है कि हवा को सक करे। अब ये आपने कहा कि ये मोटर बहुत भारी लग रही है, ये वाली मोटर, है ना? इसमें कुछ लगा हुआ है तो भारी है। ठीक है। और ये मोटर हमारी 1 एम्पेयर की मोटर है। अच्छा, 1 एम्पेयर की? 1 एम्पेयर की मोटर है। बिजली का खर्चा भी नहीं है? बिजली का खर्चा भी नहीं है जी। वो जो हमारे जो जिस्ती चादर वाले जो कूलर होते थे ना, वो 2-2 2.5 एम्पेयर ले रहे हैं। और हमने इसके आगे प्लास्टिक का पंखा लगाया हुआ है। आए मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाता हूँ इस एयर कूलर का। इसका ब्लेड दिखाते हैं, चेक करें। ये देखेंगे। अच्छा, पहले तो ये है कि जब सीजन ऑफ हो जाए ना, आप इसको इस तरीके से बंद कर लें। अच्छा, डस्ट ठीक वगैरह है, भी नहीं जाएगी? डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी, बच्चे पेंसिल शार्पनर वगैरह भी अंदर नहीं फेंकेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से ओपन हो गया। अच्छा, फ्रंट ये डब्बी आप ऐसे ही ओपन करेंगे। अच्छा, ठीक है। और यहाँ से ही पानी जो है वो आप इनलेट कर सकते हैं। अच्छा। और सामने ही इसका यहाँ पे वाटर लेवल दिया हुआ है। जैसे ये फुल होगा तो इसको जो है आप यहाँ पे बंद कर दें। कितने लीटर का टैंक है ये? ये जी 85 लीटर का टैंक है। ठीक है, 85। एक दफा फिल करेंगे तो कितना टाइम निकलेगा? 8 घंटे तो बड़े सुकून से हैं जी। अच्छा, 8 घंटे तक। हाँ जी। इसके बाद जी इसका ये फैन जरा करीब से दिखाएं।
प्योर फैन लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा। ठीक है, अनब्रेकेबल है और हवा की गारंटी है। ये 50-60 फुट हवा ये देगा ही देगा हर हालत में। अच्छा, 50 से 60 फुट थ्रो है इसकी। जी जी बिल्कुल थ्रो है। अब बिजली के खर्चे के ऊपर बात कर लेते हैं। बिजली का खर्चा बिल्कुल। ले जी, ये देखिए एम्पेयर मीटर हम लोगों ने लगा दी है। हाँ जी, अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ जी। और लाइव दिखाते हैं। हाँ हाँ दिखाएं दिखाएं, सबको दिखाएंगे। सर हमारा तो पर्दा है ही नहीं ना, ये देखें जी। अच्छा जी, बताएं आप क्या चल ये 1 एम्पेयर चल रहा है जी, पढ़ के बता दें आप। जी। ये देखें जी, चेक करवाएं जरा नाज़रीन को। 1 एम्पेयर ले। मैंने अभी 1 एम्पेयर बोला था जी, वो 1 एम्पेयर इसमें से निकल रहा है भाई। 1 एम्पेयर पर चलने वाला रूम कूलर। हाँ जी। अब सादा लफ्जों में एक और बात कर लेते हैं कि जी इसका 1 यूनिट में कितने घंटे चलेगा। जी, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। 5 घंटे में ये 1 यूनिट चलेगा। 5 घंटे में 1 यूनिट। 5 घंटे में आपका जो घर है वो यकीन माने बर्फाना बन जाएगा। 5 घंटे के बाद अगर लाइट जाती है तो 1.5 से 2 घंटे आपके वैसे ही अच्छे गुजर जाते हैं। यानी कि छत वाला पंखा आपको ठंडा लगता है, कमरा ठंडा हो जाएगा। कमरा ठंडा हो जाएगा आपका। बंद करना अच्छा, पड़ेगा बल्कि। बंद करना पड़ेगा। और ना एक एयर कूलर आप एक घर के अंदर एक पोर्शन के अंदर लगाएं, सारा घर ही ठंडा हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक हो गया। ठीक है। अब बिजली की भी बात कर ली है, अब इसकी प्राइस के ऊपर बात करते हैं। सर प्राइस क्या है इसकी? सर ये आपको मिलेगा 24,000 रुपए में। अच्छा, ठीक है, और उसमें 5 साल लाइफ स्पैड की है, 1 साल मोटर की वारंटी भी हम लोग दे रहे हैं। कोई भी पार्ट वगैरह इसका टूट जाता है तो वो आए हमसे रिप्लेस करवा लें, बेशक घर पे बैठे अपनी वैसे कोई भी भी फैसिलिटी। unbreakable अनब्रेकेबल प्लास्टिक, प्योर प्लास्टिक है, प्योर प्लास्टिक है जी, प्योर प्लास्टिक। प्योर प्लास्टिक है अगला मॉडल दिखाते हैं जी। हाँ जी, ये कौन सा मॉडल है सर? ये सर AC/DC मॉडल है जी। इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अक्सर लोग कहते हैं यार हमें कूलर वो दिखाएं जिसका शोर कम है। ये हम लोग अपने बेडरूम के अंदर रख सकते हैं, लेफ्ट राइट पे कहीं को पानी का कतरा नहीं गिरेगा। अच्छा। और सुकून वाला मामला है। और इसकी जो मोटर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। मोटर ये मोटर इसकी ये बैक पे। और बता रहे हैं कि इसका शोर नहीं है, जो लोग हाँ शोर जी, की वजह से तंग होते हैं। बेडरूम असल में ना छोटे होते हैं ना जी। जी, बेडरूम छोटे होते हैं तो वहां पे बंदा कहता है कि यार बड़ा पुरसकून तरीके से जो है ये ना। देखिए इसकी मोटर। ये जी इसकी मोटर है, ये छोटी, इसको ना बलिनो मोटर बोलते हैं। अच्छा, ये कॉपर है ये सिल्वर है? ये कॉपर है जी। ये बाहर से चाइना से एजेस आती है और हम लोग इसको एजेस बेचते हैं। ये बेसिकली सिंक्रोनिस मोटर है। ये परमानेंट मैग्नेट, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें परमानेंट मैग्नेट निकलेगा, बीच में राउटर होगा जो को इसको घुमाता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाती है, लोगों को समझने में मुश्किल होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें 100% कॉपर ऊपर मेंशन है जी। ठीक है। ठीक है, 2800 RPM भी इसमें मेंशन है, यानी कि ये 2800 चक्कर लगाता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 2800 चक्कर लगाता 2800 है। चक्कर लगाता है। इतनी स्पीड वाली इतनी मशीन इसकी स्पीड है। और जो अभी मैंने आपको 220 वाली बताई है ना जी, जी जी। उसके 1400 RPM है। अच्छा, ये तकरीबन डबल है। ये उससे डबल है, ये उससे डबल है। ठीक है, ठीक है। यानी कि फैन नजर ही नहीं आना हाँ चाहता वो। हाँ, घूमता हुआ नजर नहीं आता। और हम जो इसके अंदर फैन भी लगा रहे हैं वो भी जरा आ जाए। ये जरा फैन दिखाइएगा, प्योर में इसका फैन है, अच्छा, प्योर व्हाइट कलर के अंदर। ये ठीक है, किसी भी किस्म की मिक्सिंग नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कूलर 66 वॉट का है। क्या बात? 66 वॉट ओनली। इससे सस्ती खामोशी है, पंखा ना चलाएं। छत वाला जो पंखा होता है ना इरफान भाई, वो 100 वॉट का है, 100 वॉट का है। ये कंप्लीट कूलर आपसे सिर्फ और सिर्फ 66 वॉट चार्ज करेगा, यानी कि 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट। ओए यार, ये क्या बात कर दी है? ये अपने घरों के लिए ले जाओ, गरीबों का फायदा कर दिया। यस यस। सिर्फ और सिर्फ 66 वॉट लेगा नाज़रीन, और ये सोलर पे डायरेक्ट चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। गाड़ी की एक छोटी बैटरी ले, अच्छा, ठीक है, 50 वॉट की, उसके ऊपर इसके क्लिप कनेक्ट कर दें। 10 घंटे ना चले तो जो मर्जी कह लीजिए अच्छा जनाबे अली। और उसके साथ जो हम चार्जर इस कूलर के साथ देंगे वो उसके साथ पैरेलल में अटैच कर देना। लाइट कब आई कब गई आपको पता ही नहीं लगेगा। ये कौन सा मॉडल है भाईजान? ये 999 मॉडल है। जिनकी फैमिली छोटी हैं, जिनके कमरे छोटे हैं, ये एक मीडियम साइज का कूलर है। मीडियम साइज का कूलर, अभी नया प्लास्टिक है तो जरा अभी भी असम्बल हुआ है ये ना। तो ये जरा इसकी फिर रवा हो जाएगी। अच्छा, बहुत इजी टू मूव है, स्लिम है, 3 मरले के घर के लिए ये सोच के बनाया हुआ है। ठीक है, इसका ये टॉप खोलें, ऊपर यहाँ पे 2-2 जल बोतलें आ जाती हैं। यकीन माने ठंडी मशीन है यार, अच्छा, ठंडी मशीन है ये। कितनी ठंडक करता है? अच्छा, अगर तो 3 मरले के घर में लगा दिया ना तो ये मेरा आपसे वादा, कंबल लेके सोएंगे, खेस लेके सोएंगे। चादर वाला तो कॉन्सेप्ट भूल जाए ना। अच्छा, इसके केस आगे लेके सोएंगे। खेस लेके सोएंगे।
जबरदस्त। ठीक है। और 8 घंटे इसका वाटर टैंक चल जाता है। इसके टायर बाहर की तरफ है, बहुत इजी टू मूव है। असल में ये फैक्ट्री में आज आपने अचानक से अटैक किया है ना, जी जी। तो इसलिए वो टायर्स वगैरह हमारे बैकएंड पे पड़े हुए हैं। ठीक है। इसके हनीकॉम पैड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें हनीकॉम पैड इसके देखें। ओके। ठीक है। इसको बैक से भी देखें। अच्छा। और बैक पे इसका ये ड्रेन नट वगैरह लगा दिए, यहाँ से भी आप पानी भर सकते हैं इसका। अच्छा। ठीक है। और ये इसकी वायर है जो कि 1.5-2 मीटर की इसकी वायर है। वारंटी कितनी दे रहे हैं? 1 साल। 1 साल। 1 साल। और प्राइस मोटर रिप्लेसमेंट ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। 19,000 रुपए। 19,000 रुपए में इरफान भाई 4500 रुपए की सिर्फ मोटर है। अच्छा। बाकी तो सिर्फ बॉडी के पैसे हैं। और यकीन माने किसी भी कंपनी के पास चले जाएं, 19,000 रुपए में वो आपको शायद धक्का भी ना दें। अच्छा। जो हम इतने में आपको दे रहे हैं। अब आ जाए जी, आपको एक ऐसा चिलर दिखाते हैं। आपने बड़ी बड़ी वीडियो बनाई हुई है जी, लाख लाख रुपए के आपने चिलर दिखाए हुए। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और इरफान भाई आप कर रहे हैं अवाम के साथ जुल्म। होम अप्लायंसेस वेरा उसके पास आए हैं, ये जुल्म हम नहीं होने देंगे। अच्छा। यार ये ले लें मुझसे 23,000 रुपए का, जाए याद करें। क्या बात कर रहे हैं सर। भाई जी 2 टन के एसी का मुकाबला ये चिलर करता है। और आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टीवी लॉन्च में एक साइड के ऊपर लगा देना। अच्छा। और ये इंटेक्स ब्रांड को आप याद करेंगे। और अगर गर्मी ज्यादा लगे ना तो इसका ये ढकना खोलना है, इधर एक एक जल बोतल रखनी है। अच्छा। और ठंडक यकीन माने आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, फिर उसके बाद टीवी, खूबसूरत सा टीवी लॉन्च है। एक पाइप पकड़े या एक बर्तन पकड़े, इसका ये ढकना खोलें, यहाँ पे पानी डाल दें। और ये सामने गेज दी हुई है, ये गेज। अच्छा। यहां से इसका पानी फिलअप कर लें। एक सुबह में भर लें, एक रात में भर लें, यकीन माने 24 घंटे ये आपका चलेगा। 2 टन एसी जितनी ठंडक पैदा करेगा भाईजान, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा। ये जो ग्रीन कलर का पैड मैंने अभी आपको दिखा रहा हूं ना, ये कोई आम पैड नहीं है। ये देखें, इसकी बनावट देखें, ये देखें। और ये पैड यहां से शुरू होके यहां तक आ रहा है। अच्छा। ठीक है। और ये देखें, ये देखें। अच्छा, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। वो कंपनी यही एयर कूलर जो है 52,000 में दे रही है और हम 23,000 रुपए में दे रहे हैं, आधे से भी कम में। अच्छा। ठीक है। उनका भी एयर कूलर साथ रख लेना। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो जो आपके साथ बनाऊं ना, उनका कूलर साथ रख लूं। अच्छा। ठीक है। वारंटी दे रहे हैं, आप वारंटी नहीं दे रहे होंगे। और भाई हमारे पास लोगों के लिए प्यार ही तो है, और क्या है। अच्छा। ठीक है। पूरा साल वारंटी, स्पेयर पार्ट का कोई परेशानी नहीं। ये नॉबे भी जो हैं ये हम लोगों ने प्योर प्लास्टिक के अंदर लगाई हुई, आप यहां से अंदाजा लगा लो। अच्छा। ये इंटेक्स हमारा एक छोटा सा ब्रांड है। हाँ। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको पता हमारी बेगमात जो हैं जब रोटी सालन बनाती हैं तो पसीने में शराबूर होती हैं। बिल्कुल। इरफान भाई आपको तो खैर एहसास ही नहीं, आपको क्या पता कि क्या होता है। शादीशुदा बंदे के दुख आपको पता ही है। फिर ये 2,000 रुपए का पंखा उनके लिए, ठीक है जी। और इसकी 10 फुट थ्रो है। क्या? 10 फुट थ्रो है। और पूरे महीने का बिल जो है इसका 1 यूनिट है। 5 वॉट का पंखा है। क्या बात कर रहे हैं। 5 वॉट का पंखा है भाई। अच्छा। हाँ जी। पूरा महीना चलाएं, 1 यूनिट, 1 यूनिट का बिल है। 1 यूनिट कितने का है? 50 रुपए का। 50 रुपए का, यानी कि पूरे महीने का खर्चा सिर्फ 50, सिर्फ 50 रुपए, सिर्फ 2,000 रुपए का। क्या बात है। 2,000। ये हमारी बहनों के लिए, ये बहनों के लिए। और अच्छा। किसी भाई को नहीं मिलेगा ये। ठीक है। ये डीसी फैन है ना? ये डीसी फैन है जी। ये सोलर पे चलेगा और बैटरी पे? सोलर पे, बैटरी पे, या साथ एक अडॉप्टर ले लें। अडॉप्टर भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अडॉप्टर मिल जाता है तो उसके साथ लगा के तो आप लोग चला लें। और लाइफ कितनी है इसकी? ओ भाई, ये डीसी पंखे नहीं खराब होते। परमानेंट मैग्नेट वाले जो पंखा होता है ना, वो कभी खराब नहीं होता। ये नहीं खराब होता? ये नहीं होता खराब। फैक्ट्री की लोकेशन बताएं जल्दी से। फैक्ट्री की हमारी ना कुछ टाइमिंग्स हैं, कभी कभार लेबर होती है, कभी कभार क्या होता है। आप लोगों ने ऐसा करना है, होम अप्लायंसेस वेयर हाउस के पास आना है, गाजी रोड, पंजाब सोसाइटी 105A, डिफेंस फोर्ट, एक छोटी सी सोसाइटी है दारुल अरकम स्कूल के बिल्कुल साथ। नंबर लिख लें 032184888937 और 030882738116। ये हमारे स्क्रीन के नीचे नंबर लिखे भी आएंगे। और सेल इस वक्त चालू है। 12 वोल्ट का एयर कूलर सीजन में हो जाएगा शॉर्ट। पैड भी हमारे पास लिमिटेड हैं। जिन जिन ने सामान लेना है तो भाई जी आके ले लो, उठाना है, उठा लो। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।